हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट व्याकरण का अध्याय नंबर 2। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों वर्ण एवं वर्णमाला। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वर्ण और वर्णमाला के विषय में, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। शुरू करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि की आवाज़ निकलती है। जब हम बोलते हैं अपने मुंह से तो बच्चों हमारी जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, वर्ण जो लेटर होते हैं, बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं और हमारे मुंह से कोई भी साउंड निकलता है, कोई भी ध्वनि निकलती है छोटी से छोटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण बोलते हैं। जैसे कि ए, ई, उ, कै, ख आदि जो भी वर्ण बोलते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के बच्चों भेद होते हैं दो भेद होते हैं वर्ण के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर यानी कि वोवल्स, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती या नहीं लेनी पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं हमारे स्वर। और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बच्चों। इनको बोलने में हमें किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे होते हैं बच्चों अयोगवाह, आफ्टर साउंड। ठीक है, ये होते हैं अंग और अण, ये भी हमारे स्वर में ही आते हैं। फिर आते हैं बच्चों व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे आगे देखेंगे बच्चों, ये जितने भी हैं हमारे, ये सब क्या हैं? ये हैं हमारे व्यंजन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आते हैं, ये हमारे वर्ग बने हुए हैं। इसमें सभी वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये भी 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं। ठीक है, ये भी 5 हैं और ये भी 5 हैं, और इनको 5 भागों में बांटा है यहाँ पर। पहले वो उसमें आते हैं, कै वर्ग में आते हैं। कै वर्ग में कौन से आते हैं? कै, ख, गै, घ, अण। आगे है चै वर्ग, चै, छ, जै, झ, अण। नेक्स्ट है बच्चों टै वर्ग। टै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टै, ठै, डै, ढै, अण। ठीक है, फिर आते हैं हमारे तै वर्ग वाले, तै, थ, दै, ध, न। और नेक्स्ट आते हैं बच्चों पै वर्ग वाले। पै वर्ग वाले हैं पै, फै, बै, भै, मै। ये हैं बच्चों, फिर 4-4 भागों में बांटे हैं ये। बाकी जो बचे हुए हैं हमारे य, र, ल, व, श, श, है और छ, त्र, गया, श्रमिक। ये जो 2 हैं ये बच्चों, ये अलग है, ये हमारे योग रूढ़ हैं, डैवर्ड है। इधर है बच्चों हमारे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आगे देखेंगे बच्चों वर्णमाला, अल्फाबेट। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 50 वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर होते हैं हमारे 11। हिंदी में व्यंजन होते हैं हमारे 35। हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो स्वर होते हैं उन्हें, उनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती, किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। शुद्ध व्यंजन के लिए नीचे सदैव हलंत का चिन्ह, जैसे ये है बच्चों, लगा रहता है। जैसे कि क, च, ट, स, ह आदि। स्वरों में केवल ह्रस्व ऐसा स्वर है जो व्यंजन वर्ण में लगने पर अलग से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि कै, च, ट, सभी, पै आदि, इन सभी में क्या लगा हुआ है बच्चों? ए लगा हुआ है। अगर हम इसको ए को नहीं लगाएंगे तो हमारे सभी जो स्वर हैं इनमें ऐसे नीचे हलंत लगेगा। इसको हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? ए। और ये कभी दिखाई नहीं देता। जब हम साउंड में बोलते हैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बोलते समय हम इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कै, इसमें भी ए आ रहा है। च, ट, पै आदि सभी में ए का साउंड सुनाई देता है, बल्कि दिखाई नहीं देता। हलंत का चिन्ह व्यंजन वर्ण से तभी हटता है जब कोई स्वर अर्थात मात्रा एवं व्यंजन वर्ण में
लग जाती है, जैसे कै, का, की, कु, कै, को आदि। ठीक है बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि व्यंजन वर्ण में लगने पर, जो व्यंजन होते हैं वर्ण में लगने पर अलग से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि कै, चे, टे, पै आदि हलंत का चिन्ह व्यंजन वर्ण से तभी हटता है। जो ये हलंत का चिन्ह होता है बच्चों ऐसे, वो व्यंजन वर्ण से तभी हटता है जब कोई स्वर अर्थात मात्रा उस व्यंजन वर्ण में लग जाती है। जैसे कि यहाँ पर कै, का, कै में आ लगा हुआ है, फिर का में आ लग गया, फिर कै में छोटी ई लग गई, कै में बड़ी ई लग गई, कै में छोटा ऊ, कै में बड़ा ऊ आदि। इस तरह से जब वर्ण बनते हैं हमारे स्वर, तो जब ये हट जाते हैं व्यंजन में, तभी हमारे ये शब्द दिखाई देते हैं, स्वर दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।